रूस के कब्जे वाला क्राइमिया बेहद खौफ में है। ज़ेलेंस्की के ड्रोन ने क्राइमिया को दहला दिया है और रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि 24 अगस्त को यूक्रेन के जितने ड्रोन हमले किए सब नाकाम कर दिए गए। दुनिया के सबसे सक्षम फाइटर जेट में से एक F-16 सौंपने के फैसले से ज़ेलेंस्की और उनकी सेना का जोश हाई है और क्राइमिया पर अटैक पर यूक्रेन साबित करना चाहता है कि युद्ध खत्म तब होगा जब 2014 से कब्जा क्राइमिया से रूस की रवानगी होगी। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात या 8 नहीं 40 ड्रोन। मतलब रात भर ड्रोनों से यूक्रेन ने क्राइमिया पर बारूद की इतनी बारिश की है कि लगता है कि पुतिन के कीव विजय का सपना दरक जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 24 घंटे में क्राइमिया पर 40 ड्रोन और पिछले 10 दिनों का हिसाब लगाएं तो कुल 100 ड्रोन। कहां से मिली ज़ेलेंस्की को इतनी ताकत? क्यों फेल हो रहा है पुतिन का पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम? ज़ेलेंस्की के ड्रोन की तबाही की तस्वीरें एक एक कर आपको दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे यूक्रेन ने अपने काउंटर अटैक की धार इतनी बढ़ा दी है कि रूस की फोर्स को अब सांस लेने में भी तकलीफ होने वाली है। सूरत नहीं बदली तो रूस को भूल जाना होगा कि यूक्रेन का आक्रमण एक भूल थी और क्राइमिया यूक्रेन का ही हिस्सा है। लेकिन इन सब की डिटेल आगे। फिलहाल तो वो तस्वीर देखिए जिसके कारण मॉस्को में खलबली मची है। नीदरलैंड से 42 F-16 जेट फाइटर, डेनमार्क से 19 F-16 जेट फाइटर, नॉर्वे से अभी क्लियर नहीं, लेकिन 5 से 20 की कोई संख्या हो सकती है। और अमेरिका के पास तो इस F-16 का पूरा बेड़ा ही मौजूद है। ये सारे लड़ाकू विमान यूक्रेन को मिलने जा रहे हैं। जरा सोचिए, 60 F-16 एक बार कीव से क्रेमलिन कूच करते हैं, रूस पर मिसाइलों के प्रचंड प्रहार करते हैं, तो रूस का क्या होगा? और दुनिया ये बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है। तब तो और जब यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम में से एक S-400 का कचूमर निकाल दिया है। नॉर्वे के उस ताजा ऐलान के बारे में आपको आगे बताएंगे कि कैसे नाटो की ताकतें रूस की सेना के साथ खेल रही हैं। पुतिन इस वक्त 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो 2 कदम उन्हें पीछे आना पड़ता है। लेकिन इसके डिटेल में जाने से पहले रूस को दहलाने के लिए ज़ेलेंस्की के सबसे ताजा ड्रोन हमले की लेटेस्ट रिपोर्ट। रूस के रक्षा मंत्रालय ने क्या कहा, सुनिए। क्राइमिया के ऊपर यूक्रेन के 42 ड्रोनों से हमला किया गया। इनमें से 9 ड्रोनों को रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया और 33 ड्रोन्स को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की मदद से टारगेट हिट करने के पहले जैम कर दिया गया। क्राइमिया युद्ध के शोलों से दहकने लगा है। पुतिन के इस सुरक्षित इलाके को ज़ेलेंस्की ने विस्फोटकों का जहन्नुम बना दिया है। और यही नहीं, यूक्रेन मिसाइलें भी दाग रहा है। ये S-200 मिसाइल सोवियत काल के दौरान की है, जिसे यूक्रेन ने ताजा हमले के लिए अपडेट किया है। मतलब ज़ेलेंस्की के पास जो भी है उससे पूरी शक्ति के साथ रूस पर हमला कर रहे हैं। बहुत सूक्ष्म रूप से नहीं, सरसरी तौर पर भी आप बैटल ऑफ रूस यूक्रेन देखेंगे तो लगता है कि यूक्रेन का पलड़ा भारी होता जा रहा है। लेकिन इसके साथ ये भी नोट करना जरूरी है कि पुतिन के तुड़ीर के अभी कई तीर ज़ेलेंस्की पर चलने बाकी हैं। हम खंगालेंगे पुतिन के हथियार का गोदाम, लेकिन अभी तो जलते क्राइमिया की कुछ और तस्वीरें। रूस के रक्षा मंत्रालय का बयान आया है कि यूक्रेन ने एक उन्नत S-200 एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्च की थी, जिसे मॉस्को के दक्षिण पश्चिम में कलुगा क्षेत्र में रूसी सेना ने पता लगाया और मार गिराया।
क्राइमिया के उस कर्च ब्रिज को भी यूक्रेन निशाना बना रहा है, जो रूस की सेना के लिए मुख्य रसद और हथियार सप्लाई लाइन है। असल में ये हमले यूक्रेन की सेना की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ज़ेलेंस्की ने बार बार क्राइमिया में कीव के शासन को बहाल करने की कसम खाई है, जिस पर 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था। असल में यूक्रेन और रूस के रिश्तों के बीच खाई 2014 से ही बढ़नी शुरू हो गई थी, जिसका फाइनल नतीजा 24 फरवरी 2022 को आया कि पुतिन ने यूक्रेन पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। पहले हालात रूस के पक्ष में रहे, लेकिन कैलेंडर में साल बदला और अब धीरे धीरे ही सही यूक्रेन के तकदीर की तारीख भी बदलती दिख रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे रूस पर हमला ना सिर्फ ड्रोन करेंगे, ना सिर्फ मिसाइलें करेंगे, बल्कि यूक्रेन F-16 से मॉस्को पर बम बरसा सकता है। लेपर्ड टैंक और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की तरह ही अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान को सौंपने पर सहमति एक लंबी बातचीत के बाद बनी है। अमेरिका यूक्रेन को F-16 सौंपने को लेकर अब तक अनिच्छुक दिख रहा था। अमेरिका को इस बात का डर है कि इससे रूस के साथ सीधा टकराव बढ़ सकता है, लेकिन ये बातें अब पुरानी हो गई। यूक्रेन के पायलटों को F-16 जैसा एडवांस फाइटर प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यूक्रेन के पायलटों का अंग्रेजी में हाथ बहुत तंग है और F-16 में लगे सिस्टम बेहतरीन अंग्रेजी की समझ की डिमांड करते हैं। लिहाजा F-16 चाहे जितनी बड़ी तादाद में यूक्रेन आए, अभी उसके आने में देर है, लेकिन जिस दिन आ गया उस दिन रूस के पसीने जरूर छुड़ा सकता है। रूस के उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रोशको ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। कि अगर वो यूक्रेन को लड़ाकू विमान देते हैं तो उन्हें भारी खतरे का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेन और विदेश में इसके समर्थक पिछले कई महीनों से F-16 लड़ाकू विमानों के सौंपे जाने के लिए अभियान चला रहे हैं। उनकी दलील है कि यूक्रेन के कब्जे किए गए इलाकों को वापस लेने के लिए काउंटर अटैक की गति बढ़ाने के लिए रूस पर हवाई दबदबा कायम किया जाना जरूरी है। यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इहनात ने मई में कहा था, जब हमारे पास F-16 आ जाएंगे तो इस युद्ध को हम जीत लेंगे। मिलिट्री एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि बिना असरदार हवाई सपोर्ट का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की क्षति। ये क्षति यूक्रेन बहुत दिनों तक नहीं झेल सकता। युद्ध जारी रहेगा। तो सैनिकों को कफन में सोना तय है और यूक्रेन के पास रूस जैसी विशाल सेना नहीं है, जो है सीमा पर है और पिछले 1.5 साल से अपनी जमीन को पुतिन से बचाने के लिए जान पर खेल रहे हैं। F-16 से ज़ेलेंस्की रूस पर किस लेवल का हवाई दबाव बना पाएंगे, ये तो F-16 के यूक्रेन आने और उसके ऑपरेशन स्टार्ट करने और रूस को उसका जवाब देने की बात ही तय हो पाएगा। फिलहाल डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन की ज़ेलेंस्की को F-16 देने के पीछे की मंशा पर फोकस करते हैं। इस डिलीवरी का मतलब है यूक्रेन को बचाना। हम ये जेट नए साल तक देना शुरू कर देंगे, पहले 6, इसके बाद अगले साल 8 और फिर बाकी 5 लड़ाकू जेट 2025 तक डिलीवर होंगे। यूक्रेन के हौसले में एक नई जान आ गई है। क्यों? इसे F-16 की बेहद छोटी सी जानकारी में समझिए। F-16 को दुनिया में सबसे अधिक सक्षम लड़ाकू विमान माना जाता है। इसे प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल और बमों से लैस किया जा सकता है। ये 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। अचूक निशाना साधने की F-16 की क्षमता। F-16 के सिर्फ यही 3 गुण पुतिन के लिए चिंता का सबब बन सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन को रूसी सेना पर सभी मौसमों में और रात के समय भी सटीकता के साथ हमला करने वाला हथियार मिलने जा रहा है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूक्रेन के पास कई तरह के लड़ाकू विमान हैं, जिसमें ज्यादातर मिग हैं, जो सभी सोवियत युग के हैं।
जबकि दूसरी तरफ रूस अत्याधुनिक विमानों का इस्तेमाल करता है जो ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और बहुत दूर से ही दूसरे विमान की टोह लगा सकते हैं। यूक्रेन एयरफोर्स कमांड के प्रवक्ता यूरी इनहक को सुनिए। हमारे विमानों के मुकाबले रूसी लड़ाकू विमान अपने रेडार से 2 से 3 गुना दूर हालात का आकलन कर सकते हैं। हमारे लड़ाकू विमान कुछ भी नहीं देख सकते। लगातार होने वाले मिसाइलों और ड्रोन हमलों से अपनी रक्षा करने और काउंटर ऑफेंसिव को सपोर्ट करने के लिए अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की जरूरत है। इस विमान को बनाने वाली अमेरिकी मिलिट्री इक्विपमेंट निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक मौजूदा समय में पूरी दुनिया के 25 देशों में 3000 F-16 लड़ाकू विमान इस्तेमाल में हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने डेनमार्क और नीदरलैंड्स के विदेश मंत्रियों को विमान सौंपने की बाबत मंजूरी की एक चिट्ठी भेजी थी। ये चिट्ठी असल में F-16 यूक्रेन को देने की राह नहीं खोल रही, बल्कि आगे भी किसी बेहद संवेदनशील हथियार यूक्रेन को पहुंचाने का रास्ता खोलती है। नॉर्वे इस वक्त अपने हथियारों का आधुनिकीकरण कर रहा है। उसके पास अमेरिका के दिए बहुत सारे F-16 पड़े हैं जो नया जेट फाइटर आने के बाद उसके लिए बेकार है। यही नहीं, F-16 की सप्लाई 2025 तक तय करने के पीछे का मकसद सीधा सा दिखता है कि नाटो की ताकतें दुनिया के मंचों से भले ही युद्ध का द एंड करने की अपील करती हो, लेकिन उनकी मंशा ऐसी नहीं है। पश्चिमी ताकतें चाहती हैं कि युद्ध जारी रहे और यूक्रेन उनके हथियारों का डंपिंग ग्राउंड बना रहे। पुतिन को ज़ेलेंस्की आंख दिखाते रहे। युद्ध के नतीजे से चीन भी सीख लेता रहा कि ताइवान बहुत दूर है और सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका का वर्चस्व बना रहे। ज़ेलेंस्की इन्हीं पश्चिमी ताकतों का मोहरा भर है। इस्तेमाल की हुई चीजों को इस्तेमाल करने पर रिजल्ट 100% कहां से हो सकता है। ज़ेलेंस्की को F-16 मिलेंगे तो वो किस हाल में होंगे ये देखना भी जरूरी है, क्योंकि ज़ेलेंस्की को लेपर्ड 2 टैंक मिलने के समय जोर का झटका लगा था। वादा लेपर्ड के सबसे एडवांस वर्जन का हुआ और मिला नंबर 2। हालांकि आगे लेपर्ड वाली डील जर्मनी ने सुधार ली। ऐसे ही कई और हथियार हैं जिनकी उपयोगिता निर्माणकर्ता देश में समाप्त हो चुकी है, लेकिन यूक्रेन उसे ऑपरेट करने के लिए मजबूर है। कोई चारा नहीं है। इस फ्रंट पर ज़ेलेंस्की बहुत मजबूर दिख रहे हैं, लेकिन युद्ध के मैदान वाले फ्रंट में ज़ेलेंस्की बहुत मजबूत दिख रहे हैं। इस बीच कीव की रातें बेसब्री में कट रही हैं कि कब F-16 आए और यूक्रेन डायरेक्ट बारूद की बारिश कर दे। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये F-16 परमाणु वॉरहेड वाली मिसाइलें बड़ी क्षमता के साथ दागता है, मतलब ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट और आखिरकार परमाणु युद्ध। अगस्त में दुनिया किसी तरह बच गई।